की ज़रूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया। बिलाशुबा पाकिस्तान तारीख के अहम तरीन दौरानिए से गुजर रहा है। आपकी लीडरशिप और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब की क़यादत में मार्का हक बुनियाद मरसूद ऑपरेशन में अल्लाह की नुसरत के साथ जो अजीम कामयाबी हमारे वतन को हासिल हुई है, आज पाकिस्तान अपनी तारीख में सबसे बुलंद तरीन मुकाम पर खड़ा हो चुका है। वतन अजीज के इस्तेहकाम और इसकी खुशहाली के लिए सियासी क़यादत और अस्करी क़यादत एक पेज पर है। आज आपकी ज़ेर क़यादत तमाम मकातब फ़िक्र और तमाम मज़ाहिब के रहनुमा आपके शाना बिशाना खड़े हो चुके हैं और हमने ये पैगाम दे दिया इंशाअल्लाह रहमान पाकिस्तान को दहशत गर्दी से पाक साफ रखने के लिए हम आपके साथ शाना बिशाना खड़े हैं। अल्लाह आपकी हिफाजत फरमाए। अमन कौमों की बुनियादी ज़रूरत होती है। उलमा जो हैं वो इंशाअल्लाह अज़ीज़ इसके लिए अब कदम उठा चुके हैं। इंशाअल्लाह सियासी, अस्करी और दीनी क़यादत जब मिलकर मेहनत करेगी तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ हमारा ये मुल्क अमन का गहवारा बनेगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पाकिस्तान को मार्का हक बुनियाद मरसूस में बहुत बड़ी अजीम कामयाबियाँ अता फरमाई मैदान में। उसके असरात हम देख रहे हैं और पूरी दुनिया देख रही है। लेकिन सोशल मीडिया के मैदान में जो आज नौजवानों को गुमराह किया जा रहा है या पाकिस्तान के ख़िलाफ़, तो मैं समझता हूँ कि ये इंशाअल्लाह कौमी पैगाम अमन कमेटी अल्लाह के फजल व करम से आपके तावन से इस कन्फ्यूज़न को इंशाअल्लाह ख़त्म कर पाएगी। जज़ाकुमुल्लाह खैर, अहसन जज़ा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वज़ीर आज़म साहिब, आपका बहुत शुक्रिया कि आज आपने तमाम मकातब फ़िक्र की उलमा और दीनी बोर्ड्स के कायदीन का एक खूबसूरत गुलदस्ता यहाँ पे सजाया। इस वक्त सबसे बड़ा मसला फ़िक्री दहशत गर्दी है, जिसकी तमाम जंगें इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर लड़ी जा रही हैं और वही इस वक्त तफरका, फसाद और मुल्क दुश्मनी का सबब बन रहा है। पैगाम अमन कमेटी के क़याम से जो इत्तेहाद उम्मत के लिए काम करने वाले उलमाए कराम हैं, उनको एक सपोर्ट मिली है रियासत की तरफ से और जो सरपरस्ती मिली है उससे जो इंतहा पसंद और फ़िरका परस्त ग्रोह था उसकी हौसला शिकनी हुई है। तो अभी आसानी के साथ काम कर सकेंगे। हम अपने मदारस में इसी पैगाम पाकिस्तान को बतौर सिलेबस पढ़ा रहे हैं। हमारी गुजारिश है कि इस निसाब अमन को कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ के निसाब का भी हिस्सा बनाया जाए। नेकी के कामों में साथ देने के लिए हम इस कमेटी के अंदर आपके साथ मौजूद हैं और जिस तरह इकबाल ने कहा था कि फ़र्द कायम रब्ते मिल्लत से है तन्हा कुछ नहीं, मौज है दरिया में बैरून दरिया कुछ नहीं। आज हम सब मिलकर वज़ीर आज़म साहब आपके साथ खड़े हैं और हम दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ हर उस मामले में आपके साथ खड़े हैं जो हमारे मुल्क को जो है वो नुकसान दे रहा है। मार्का हक के बाद पाकिस्तान की जो पासपोर्ट की इज्जत हम ओवरसीज़ के अंदर देख रहे हैं वो अपनी मिसाल आप है। अब हमारे साथ जिस तरह एक महीने के बाद रमज़ान का महीना आ रहा है, रमज़ान के महीने में जहाँ हम इबादत मामलात पर देखते हैं, वहाँ हमें साथ साथ रियासत के जो उसूल हैं, रियासत के जो हुकूक हैं, वो भी हमें अपनी कौम को बताने की बहुत ज़रूरत है। मोहतरम वज़ीर आज़म साहब, ये पहली इस सतह की कमेटी है जिसमें हमने अपनी गैर मुस्लिम बरादरी हमारी जो है उनकी भी कौमी सतह की जो नुमाइंदगी है उनको शामिल किया। तो राजेश कुमार साहब हमारे सिंध से हैं, हिंदू बरादरी को रिप्रेजेंट करते हैं। आपके मशहूर हैं कि सर आपने हमारी हिंदू कम्युनिटी को, हमारी क्रिश्चियन कम्युनिटी को, हमारी सिख कम्युनिटी को सर इस बड़ी कमेटी में शामिल किया और सर हिंदू कम्युनिटी ने हमेशा सर पाकिस्तान की खुशहाली के लिए, पाकिस्तान की सलामती के लिए हमेशा पाकिस्तान के साथ खड़ी है। जब 1947 में पार्टीशन हुआ था तो सर हमारे बड़ों ने यही पसंद किया, पाकिस्तान में रहना पसंद किया और आज भी हम खुशी के साथ, बड़ी खुशहाली के साथ यहाँ पे रहते हैं। और सर हम ये अहद करते हैं, हमारी सारी हिंदू कम्युनिटी सर ये वचन करती है, अहद करती है, क्योंकि हम अपनी धरती को अपनी माँ समझते हैं, तो पाकिस्तान हमारे लिए माँ का दर्जा रखती है। तो हम सर इस पाकिस्तान में हमायगी के लिए, रवादारी के लिए, प्यार के लिए, अमन के लिए हमेशा पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, पाक वफाक के साथ खड़े हैं। सर बड़ी मेहरबानी। मैं आर्च बिशप आज़ाद मार्शल, प्रेसिडेंट बिशप चर्च ऑफ पाकिस्तान का, और मैं इंटरनेशनली स्टैंडिंग कमेटी का मेंबर हूँ एंग्लिकन चर्च का, जो सारी दुनिया में चर्च को रिप्रेजेंट करती है। मैं ये कहना चाहता हूँ सर कि बहसीयत कम्युनिटी हम हमेशा से, आप जानते हैं कि अमन के दायरे हैं। इस अमन कमेटी के साथ मिलकर हम एक ऐसा बयानिया बनाने में कामयाब होंगे जो नेशनल बयानिया बनेगा, जिसमें ये जो तमीज़ थी वो ख़त्म करेंगे। और मैं शुक्रगुजार हूँ उलमा का, मौलाना अशरफी का, अता तारड़ साहब का, कि जहाँ कोई इस तरह के मसाइल हैं
وہ ہمارے ساتھ مل کر ان کو حل کرنے کے لیے تیار ہیں. میری آپ سے درخواست ہے کہ ٹالرنس اور ایکسیپٹنس کے لیے ذہن سازی کی جائے ٹیکسٹ بکس میں اور اس کو فروغ دیا جائے. ہم آپ کے شکر گزار ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کسی ملک کی ترقی کے لیے دو چیزوں کی ضرورت ہے. پہلا یہ کہ اقتصادیات مضبوط ہو اور دوسرا یہ کہ امن ہو. محترم وزیر اعظم صاحب، آپ نے اس ملک کے اقتصادی ترقی کے لیے بہت کچھ کیا ہے. ہمیں امید ہے کہ امن کے لیے بھی آپ کوشش کریں گے. ہم انشاءاللہ آپ کے ساتھ ہوں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. وطن عزیز پاکستان کی سلامتی کے ساتھ ہم سب کی سلامتی ہے اور اس کی سلامتی کی حفاظت کرنا ہم سب پر فرض ہے. وہ ادارے قابل تاثیر ہیں کہ جو پاکستان کی حفاظت کے لیے اپنی جانیں نچھاور کر رہے ہیں. سیکورٹی ادارے وطن عزیز کی سرحدوں کی حفاظت کر رہے ہیں اور اس کی نظریاتی سرحدوں کی حفاظت علماء کی ذمہ داری ہے. تو یہ امن کمیٹی انشاءاللہ نظریاتی سرحدوں کی حفاظت کرتے ہوئے دہشت گردی کے عناصر جو ایک ابہام پھیلا رہے ہیں اس کا مقابلہ کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. سر، یہاں چونکہ 20,000 مدارس اس وقت ڈائریکٹر جنرل ریلیجیس ایجوکیشن کے ساتھ منسلک ہیں اور میرے جنرل قمر صاحب موجود ہیں، تو اختصار سے وہ آپ کی خدمت میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جب سے آپ نے اس ڈائریکٹریٹ کو اسٹیبلش کیا اس کے بعد سے ہم نے ایک سروے کیا. 36,000 مدارس ٹوٹل پاکستان میں ہیں. ہمارے ساتھ آج کی تاریخ میں 20,000 مدارس ہم رجسٹر ہو چکے ہیں جن کو ہم درس نظامی کو متاثر کیے بغیر عصری علوم کی تعلیم دے رہے ہیں. ٹیچرز پرووائڈ کر رہے ہیں اور پیغام پاکستان پورے پاکستان میں پھیلا رہے ہیں. بچوں کو ٹیکنیکل ٹریننگ دے رہے ہیں. سر، آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ نے نیفٹا کو اسپیشل فنڈنگ دی جس سے ہم مدارس کے بچوں کو ٹیکنیکل ٹریننگ دے رہے ہیں. بچیاں بھی اور بچے بھی ماڈرن ٹیکنیکل ایجوکیشن ان کو مل رہی ہے. ٹیچرز کی ٹریننگ ماڈرن لائنز کے اوپر ہو رہی ہے. اور جو ایک غلط پروپیگنڈا پاکستان میں پھیلایا جا رہا ہے کچھ حلقوں کی طرف سے، ہم دینی جو نصاب ہے درس نظامی کا اس کو متاثر کر رہے ہیں، اس کو تبدیل کر رہے ہیں. ہم کوئی ایسا ارادہ نہ رکھتے ہیں نہ کر رہے ہیں. ہم عصری تعلیم دے رہے ہیں تاکہ بچے جب مدرسے سے فارغ التحصیل ہوں تو ان کو جاب مارکیٹ کے اندر ایک اچھی ریپرزنٹیشن مل سکے اور وہ معاشرے میں اپنا ایک پازیٹیو کردار ادا کر سکیں. تو ہم اس امن کے مشن میں بالکل علماء کرام کے ساتھ ہیں اور ان کے ساتھ مل کے آگے بڑھ رہے ہیں. بہت شکریہ سر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انتہائی قابل احترام علماء کرام، مشائخ اعظام، اکابرین ملت اور ہماری اقلیتی برادری کے زعماء، قابل احترام وزراء کرام اور محترم سرکاری افسران، السلام علیکم. آج میں آپ سب کو بطور امن کمیٹی کے ممبران کے دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں. اور یقیناً یہ ایک بہت خوش آئند بات ہے کہ یہ قومی پیغام امن کمیٹی ایک ایسا کردار ادا کرنے جا رہی ہے جس کی اس وقت عام ترین ضرورت ہے. خداداد ملک پاکستان جو کہ حضرت قائد اعظم کی عظیم تحریک کے نتیجے میں، جس میں لاکھوں مسلمانوں نے قربانیاں دیں، لاکھوں بہنوں کے آنچل پھٹے اور اس تحریک میں زندگی کے ہر شعبے سے تعلق رکھنے والے کروڑوں مسلمانوں نے اور اقلیتی برادری نے اپنا بھرپور حصہ ڈالا. اور اس میں یقیناً علماء کرام کا بہت کردار خداداد ملک پاکستان مارز وجود میں آیا. مقصد یہ تھا کہ ایک ایسا خطہ جہاں پر اسلام کا بول بالا ہو، جہاں پر تمام مذاہب کو اپنے اپنے طریقوں سے عبادت کا تہوار منانے کا پورا حق ہو اور ہر پاکستانی کو اپنی محنت اور قابلیت کے بلبوتے پر معاشرے میں اپنا مقام پیدا کرنے کا پورا حق ہو بلا کسی تفریق اور امتیاز کے. یہ تھا پاکستان کا ایک بنیادی مقصد جو کہ حضرت قائد اعظم کی تحریک کا
एक बहुत अहम रुकन था। अल्हम्दुलिल्लाह आज पाकिस्तान तरक्की और खुशहाली की मंजिल की तरफ रवां दवा है, और आज अल्लाह ताला ने अपने बेपाया फजल करम से पाकिस्तान को वो वसाइल अता किए हैं जो कि शायद ही किसी मुल्क के पास हों। अगर हम मतफन ख़जानों की बात करें तो पाकिस्तान के पास खरबों डॉलर के कुदरती वसाइल अल्लाह ताला ने अता किए हैं, और जिसको हम अगर इस्तेमाल करें तो हमारे तमाम जो मसाइल हैं ख़त्म हो जाएंगे। अगर हम ये फ़ैसला कर लें कि हम पाकिस्तान को सही मानों में एक रिफाही मुमलिकत बनाएंगे, हमने इस मुल्क में गुर्बत बेरोज़गारी का ख़ात्मा करना है, कर्ज़ों से निजात हासिल करनी है, तो मैं बिला खौफ तरदीद कह सकता हूँ कि ये काम मुश्किल है, नामुमकिन नहीं है, मगर उसके लिए हमें वो तरीक़ा, वो असलूब इख्तियार करने होंगे जिसके लिए ये पाकिस्तान मार्ज़ वजूद में आया था। आज अगर आप एक मुख्तर जायज़ा लें तो मई 2025 में एक मार्का हुआ जिसके नतीजे में अफवाज पाकिस्तान ने हिंदुस्तान को शिकस्त फाश दी और एक ऐसा सबक सिखाया कि वो रहती दुनिया तक भूलेगा नहीं। और उसकी वजह क्या थी? अल्लाह ताला की नुसरत, उसका बेपाया फजल करम, उसकी कमाल मेहरबानी और अफवाज पाकिस्तान की जुर्रत, उनकी आला तरीन ट्रेनिंग और बेहतरीन टेक्नोलॉजी, और यकीनन इसको लीड किया हमारे फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने, और 24 करोड़ आवाम की दुआओं से अल्लाह ताला ने हमें एक अजीम फतह से नवाजा जिसका हम जितना भी शुक्र अदा करें कम है। और अब हम तरक्की और खुशहाली की मंजिल की तरफ तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं, मगर आज जो सबसे बड़ा चैलेंज वो दहशत गर्दी है, उनकी तरवीज करें। अक़लीतें जो हैं वो पाकिस्तान में, पाकिस्तान की तरक्की में, तालीम, इलाज और दिफा के हवाले से उनका एक बड़ा किरदार है। आप सैसल चौधरी को ले लें, आप जस्टिस कार्लिनस को ले लें, सुप्रीम कोर्ट के जज थे राणा भगवान दास, उनकी बड़ी कंट्रीब्यूशन है और उन्होंने हमेशा पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली में अपना हिस्सा डाला है। तो मैं समझता हूँ कि एक ऐसा मुल्क जो मार्ज़ वजूद में आया इन बुनियादों पर कि प्यार, मोहब्बत और यकजहती और इंसाफ का बोल बाला होगा, वहाँ पर आज जिस तरह दहशत गर्दी ने यहाँ पर बेगुनाह 1 लाख पाकिस्तानी दहशत गर्दी की इस जंग में शहीद हो चुके हैं, जिसमें आम शहरी है, माएँ हैं, बहनें हैं, नौजवान हैं, बच्चे हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, ताजर हैं, और चारों सूबों के जो वासी हैं उन्होंने अपने खून से पाकिस्तान की आबियारी की है। अफवाज पाकिस्तान के हज़ारों अफसर और जवान वो शहीद हुए, पुलिस के, रेंजर्स के, और मैं समझता हूँ कि ये ऐसी कुर्बानी है जिसकी तारीख़ में इसकी दूसरी मिसाल नहीं मिलती। दुनिया को पाकिस्तान का शुक्रगुजार होना चाहिए कि उन्होंने इतनी अजीम कुर्बानियाँ हमने देकर न सिर्फ दहशत गर्दों का ख़ात्मा किया बल्कि उनको दूसरे ममालिक को इससे बचाया। मगर आज ये दोबारा नासूर जो उसने सर उठाया है, ख़वारिज हैं, TTP और TTA का जो गठजोड़ है, ज़ुबानी आपके मुंह पे कहेंगे हमारा उससे कोई ताल्लुक़ नहीं, लेकिन हमारे पास
ठोस सबूत हैं, हर तरह के वसाइल उनको हमारे जो दुश्मन हैं उनके ज़रिए वो वसाइल पहुंच रहे हैं। इंशाअल्लाह जिस तरह हमने 2018 में दहशतगर्दी का मुकम्मल तौर पर ख़ात्मा कर दिया था, मुझे यकीन कामिल है अल्लाह ताला के फजल करम से कि इस मरतबा भी दहशतगर्दी का सर कुचला जाएगा और हमेशा के लिए पाकिस्तान की सरहदों से इनको इंशाअल्लाह उठाकर बहरे हिंद में डुबो दिया जाएगा। मगर मुल्क के अंदर जो कौमी यकजहती और इत्तेहाद की जितनी आज ज़रूरत है, पहले इससे कभी इसकी ज़रूरत नहीं थी। जिस तरह आज इस मेज़ के दाएं जानब और बाएं जानब जदीद उलमा तशरीफ़ फरमा हैं और हर मकतबा फ़िक्र से आपका ताल्लुक़ है, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन मामला इस वक्त इतना पेचीदा है कि आपको इससे बढ़कर मामलात को मिल बैठ कर तय करने की ज़रूरत है। अल्लामा ताहिर अशरफ साहब की सरबराही में जो अमन कमेटी बनी है, अल्लाह ताला इसको कामयाबी अता फरमाए, आप सबको हिम्मत दे और जो इस्लाम की आला व रफ़ा जो पैगाम चारों सू आप पहुँचाएँ, हमें इन तमाम चीज़ों को तदब्बर, फ़हम फरासत, बुर्दबारी और हौसले के साथ इन चीज़ों को हमें आगे लेकर चलना है। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासर हो। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। अगर दुआ फरमा दें। वस्सलातु वस्सलामु अला रब्बिल आलमीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अल्लाहुम्मा अंसुरना बिनुसरतिक, अल्लाहुम्मा हफ़िज़ना बिहिफ़ाज़तिक, अल्लाहुम्मा अरहमना बिरहमतिक, अल्लाहुम्मा अंज़िल अलैना बरकातिक, अल्लाहुम्मा कुन लना वलिय्यन फ़िद दुनिया वल आखिरह, आतिना वनिय्यातिना व खिदनका रहमा इन्नका अंतल मुजीबुद दावात। ऐ करीम अपने फजल, अपने करम और अपने हबीब अलैहिस्सलाम के सदके हम सबको इंतहाई इखलास के साथ इस कौमी अमन मिशन में काम करने की तौफीक अता फरमाए। सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही व नूरि अर्शिही मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिही। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से कौमी पैगाम अमन कमेटी की मुलाकात इस वक्त जारी है। मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले उलमा इस वक्त वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात कर रहे थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि अहदाफ़ का हसूल मुश्किल ज़रूर है लेकिन नामुमकिन नहीं है। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त के लिए